सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में। तो आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें i10 ग्रांड है। आप देख सकते हैं बोनट यहाँ से डैमेज हो चुका है। जो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा बहुत ही बड़ी तरीके से बहुत बड़ा डेंट आ चुका है इसमें। तो किसी कारणवश इसमें डेंट आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसको पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं कहाँ से क्या क्या डैमेज है, उसको हम पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे आपकी लाइट का जो गैप है यहाँ पे फेंडर का यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो डेंट है, यहाँ से आप बम्पर देखेंगे ये बम्पर भी फटा हुआ है। तो यहाँ से प्रॉब्लम के नीचे देखेंगे तो पूरी तरीके से कट चुका है। तो ये हम नया लगाएंगे इसमें। और क्या स्पेस रास्ता है, कैसे लगाया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बम्पर को खोल लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको बम्पर को खोल लिया है और यहाँ से हम देखेंगे कि पहले क्या क्या डैमेज है अंदर की साइड से। तो यहाँ से देखेंगे कि ये बोनट की जो लाइन शेप की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बोनट की जो बम्पर ये जो है अंदर से हम सबसे पहले इसको बोनट को ओपन कर लेते हैं और रोड को ऐड कर लेते हैं ताकि हमें जो स्पेस जो है दिखाना है वो प्रोसेस अच्छी तरीके से दिख जाए। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे जो गैप है ये बहुत कम है। तो कई भाई क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हो। जो प्रोसेस बिल्कुल गलत होता है, हम यहाँ पे छोटे बड़े औजार डाल के इसका अच्छे से डेंट निकालेंगे ताकि ये हर चीज़ ओरिजिनल कंडीशन में ही रहे। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन शेप है ये पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसको औजार की मदद से इसको लेवल कर लेते हैं और बोनट की डेंट को निकाल लेते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार क्या भाई लोग डेंट वगैरह निकालते हो क्या है, बोनट या डोर होती है तो उसको कट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे क्या होता है कि डेंट तो आपका इजी तरीके से निकल जाता है, बाकी ओरिजिनलिटी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो हमेशा डेंट कराएं तो किसी एक्सपर्ट द्वारा ही कराएं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई लॉस वगैरह ना हो और गाड़ी की ओरिजिनल कंडीशन में रहे। तो यहाँ से हमने डेंट निकालना शुरू कर दिया है छोटे छोटे जो औजार लगा के, ताकि हमें जो बोनट है वो उसको कट ना करना पड़े। तो यहाँ से हम इसको डेंट को लेवल कर लिया है। अब हम हथौड़ी की मदद से जो इसका जो लाइन शेप रहता है वो हम इसको अच्छी तरीके से बना लेते हैं। और उसके बाद में हम इस पे फाइल लगा के इसका अच्छे से डेंट निकालेंगे। देखेंगे आप प्रोसेस में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से डेंट निकल रहा है। तो ये यहाँ से देखिए कि लाइन पूरी तरीके से नज़र आ चुकी है और यहाँ पे देखिए कि हमने इसको जगह कर ली है। इसको वापस से हम अच्छी तरीके से फिटिंग करेंगे। देखिए कि हमने इसकी लाइन भी प्रॉपर तरीके से बना दी है और एक फाइल और बट्टे की मदद से इसका अच्छे से डेंट निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइन शेप है वो बनाएंगे और उसके बाद में इसको फाइनली पूरी तरीके से बोनट को डेंट निकाल लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से नज़र आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो ये देखिए कि हमने यहाँ से इसका अच्छे से डेंट निकाल रहे हैं। और कई बाइक के जो कमेंट्स आते हैं कि इस गाड़ी का कितना खर्चा आया है, हर इसका क्या कॉस्ट आई है। तो हर एक गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होते हैं। और पार्ट्स की बात की जाए तो हम हर पार्ट्स में जो ओरिजिनल रहते हैं उनके रेट स्टेप बाय स्टेप सारा इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो देखेंगे कि ये फाइनली बोनट तैयार हो चुका है और हमने यहाँ पे 3 स्पॉट लगाए हैं और यहाँ की लाइन शेप है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ओरिजिनल कंडीशन में है। और यहाँ से हमने जो गैप किया था इसको वापस हमने लॉक कर दिया है। अब ये पूरी तरीके से फिटिंग हो चुका है। और रही बात बम्पर की तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बम्पर है और बम्पर की प्राइस का जो है वो नहीं आया है तो हमने भी आपको इसमें मेंशन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बम्पर को फिटिंग करके देखेंगे ताकि कहीं पे कोई गैप वगैरह तो नहीं है, फिर इसके बाद में इसको पेंट में दिया जाएगा। कई बाइक क्या गलती करते हैं कि जो प्रोसेस होता है कि हर चीज़ लगा के चेक नहीं करते, डायरेक्ट पेंट करा देते, फिर उसके बाद में क्या करते हैं वो बम्पर में स्क्रू लगा के और फिर पेंट करवा दें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप। जब भी हो तो कोई जेन्युइन ही यूज़ करें ताकि फिटिंग ओपन फिटिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह नहीं रहे। और हमने ये प्रोसेस दिखाया आपको कि इसमें कहीं पे भी स्क्रू नहीं लगाए हैं और काट छाट भी हमने कहीं पे भी नहीं की है। तो इसकी लेवल शेप की बात की जाए
तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये बोनट की जो डेंट निकाला था हमने, जिसे बम्पर में गैप देख सकते हैं और बोनट की लाइन लेवल का गैप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल कंडीशन में रहता है उसी प्रकार से यहाँ से नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे लाइट का गैप एकदम परफेक्ट मिल चुका है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो बम्पर का गैप है फेंडर में एकदम परफेक्ट ओरिजिनल कंडीशन में। अब इसका पेंट का प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको अच्छे से स्क्रब करेंगे। जो इसमें स्क्रब करने का ये रहता है कि जैसे कोई ऊपर जो पपड़ी वगैरह रहती है डेंट निकालने के बाद में, जो कई भाई क्या गलती करते हैं, उस पपड़ी को निकालते नहीं है और उसको डायरेक्ट पुट्टी भर के पेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कुछ टाइम बाद में वापस पपड़ी गिरने लग जाती है और जो भाई ने जो प्रोसेस के लिए पेमेंट खर्च किया है वो उनको नहीं मिल पाता है, वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसलिए कि आप जब भी काम कराएं किसी एक्सपर्ट द्वारा ही करवाएं, ताकि गाड़ी की आपकी ओरिजिनलिटी बरकरार रहे और काम भी एकदम प्रोफेशनल लगे। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रब कर लेते हैं और स्क्रब करने के बाद में इसको अच्छे से साफ करेंगे और उसके बाद में भरा जाएगा इसमें बॉडी फिल्टर, जिसको हम प्लास्टिक पेंट भी कह सकते हैं, पुट्टी भी कह सकते हैं सॉरी। और पेंट तो हम बाद में आपको दिखाएंगे क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए सबसे पहले इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया हमने और उसके बाद में भी एक और बार और स्क्रब करेंगे ताकि कहीं पे भी कोई चीज़ बाकी रखी ना रहे। तो यहाँ से हमने इसकी प्लास्टिक पुट्टी भरने के बाद में इसका जो प्रोसेस है इसके स्क्रब कर रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। और जो लाइन शेप में देखिए कि ये पुट्टी बनने के बाद क्या होता है कि कहीं पे भी छोटा वगैरह जो छेद वगैरह रह जाए, जैसे कि चेक पुट्टी का प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो वो क्यों भरी जाती है उसके भी विषय पे बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं। तो यहाँ से ये अच्छे से स्क्रब हो चुका है। तो ये स्क्रब आप इसको सूखा भी कर सकते हैं और पानी का रेजमाल डाल के भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये छोटे बारीक रेजमाल होते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि पानी के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए हम इस पे पानी के साथ यूज़ करके इसका जो एक्स्ट्रा पुट्टी वगैरह जो भी है उसका बाहर निकाल रहे हैं ताकि जो प्रोसेस हो सके वो एकदम क्लियर ही रहे। तो कई भाई क्या करते हैं जैसे पेंट कराते हैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो आप जब भी पेंट कराएं तो कई भाई क्या गलती करते हैं, जैसे पेंट होने के बाद में उसमें देखेंगे तो कई बार स्क्रैचेस के निशान नज़र आते हैं। तो उसके लिए क्या करिए कि आप इसमें जो रेजमाल की है क्वालिटी वो बरकरार रखें, उसको अच्छे से यूज़ करें ताकि उसमें जो रेजमाल की जो कंडीशन है वो उसमें नज़र ना आए और एकदम जो ओरिजिनल कंडीशन में जो पेंट रहता है उसी प्रकार से वो नज़र आए। तो ये यहाँ से पूरी तरीके से स्क्रब हो चुका है। अब इसमें हम चेक पट्टी भरेंगे। तो ये से देखेंगे ये इसलिए भरा जाता है कि कहीं पे भी कोई छोटा बड़ा छेद रह जाए तो वो इसको अच्छे से क्लियर कर दे, या किसी प्रकार का कोई रेशमाल का निशान है तो वो भी इसको अच्छे से रिमूव कर ले, इसलिए ये भरा जाता है। तो ये यहाँ से पूरी तरीके से भर लेते हैं हम। और इसकी भी दोस्तों मज़े की जाएगी, यानी स्क्रब किया जाएगा, जो एक्स्ट्रा है उसको भी निकाला जाएगा ताकि जो कंडीशन में ओरिजिनल कंडीशन में इसका जो लेवल शेप है वो बरकरार रहे और पेंट में भी किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह ना आए। और देखिए दोस्तों जब भी डेंट अगर अच्छे से होगा तो पेंट भी अच्छे से होगा। अगर आपने डेंट सही नहीं निकाली है तो उस पर बहुत सारी पुट्टी भरी जाएगी, जो कलर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी वो वहाँ पे नहीं मिल पाएगी आपको। आपने देखा होगा कई गाड़ियों में जैसे पेंट करवाते हैं डेंट निकलवा के तो बहुत सारे खड्डे नज़र आते हैं। तो वो खड्डे क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उनका डेंट अच्छे से नहीं निकला हुआ रहता है। तो इसलिए आप किसी एक्सपर्ट से ही काम कराएं ताकि उसकी चीज़ों को वो अच्छे से मेंशन कर सकें। और जो प्रोफेशनल होते हैं उसको अच्छे से बरकरार रहता है, उनको जो प्रोसेस रहता है उनको पता रहता है कि कैसा प्रोसेस रहता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कई भाई क्या करते हैं कि जो छोटा बड़ा काम करते हैं उन पे गाड़ी ज़्यादा आ जाती है, फिर वो अच्छे से प्रोसेस नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें आप, जब भी आप गाड़ी का काम करें अच्छे से दिल से काम करें ताकि गाड़ी की जो क्वालिटी है वो अच्छे से मेंटेन रहे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया। उसके बाद में हमने देखिए इसको प्लास्टिक में कवरिंग कर लिया। अब इस पे हम पेंट करेंगे जो अस्तर का काम करते हैं, फिर उसके बाद में फाइनल पेंट भी होगा, उसके बाद में क्लियर कोट भी होगा।
तो यहाँ से देखिए कि हमने इसको अच्छे से एक हाथ अस्तर लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से जो कवरिंग आ जाए इसकी, और पेंट होने के बाद में बिल्कुल भी महसूस ना हो। तो ये अस्तर इसलिए लगाया जाता है कि जो वाइट है उसको उसी कलर में लाया जाए। इसका जो बैकग्राउंड है वो छुपाने के लिए ये अस्तर लगाया जाता है। फिर उसके बाद में हम इस पे कलर भी करेंगे, और जो प्रोसेस है जैसे कि हम बम्पर पे भी बताएंगे आपको बम्पर का। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले इसको देखिए, बम्पर को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जैसे साफ कर लिया है। और यहाँ से हम इस पे सबसे पहले क्या होता है, प्लास्टिक प्राइमर लगाया जाता है, जो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पानी की तरह, वो नज़र बिल्कुल नहीं आता है। तो वो प्राइमर लगने के बाद में ही इसमें पेंट होता है। अगर आपने प्राइमर नहीं लगाया तो कई बार देखा होगा आपने कि बम्पर में जो पपड़ी निकलने की शिकायत होती है, तो वो क्यों होती है? तो इसीलिए वो शिकायत होती है कि वो क्या कहते हैं, प्राइमर लगाते नहीं हैं और डायरेक्टली पेंट कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद में वो पपड़ी बन के बाहर निकल जाता है। तो हमेशा जब भी आप प्लास्टिक पे पेंट कराएं तो प्लास्टिक वो लगवाएं, और फिर ही उसके बाद में प्लास्टिक प्राइमर होने के बाद में ही इस पर पेंट कराएं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये नज़र आता है। याद रहे डार्क कोड में अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि डार्क कोड ही हमेशा जो पेंट की जो क्वालिटी होती है वो डार्क कोड से ही नज़र आती है। कहीं पे भी अगर आपने अच्छे से पेंट डार्क कोड में नहीं किया है तो वो बहुत ही बेकार नज़र आता है, क्योंकि पपड़ी बनने की जो शिकायत होती है डार्क कोड से ही पहले बनती है, क्योंकि डार्क में जो कड़कनेस होती है वो वहाँ से पेंट निकल जाता है। तो इसलिए डार्क कोड में आप अच्छे से पेंट वगैरह करें, कोई भी गाड़ी हो उसका स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर करें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो ये यहाँ से हमने इसको अच्छे से पेंट कर लिया है। तो ये देखिए कि हमने पूरी तरीके से अच्छे से इसको कवरिंग कर लिया है, और यहाँ पे हम इसके बाद में इसका पेंट भी करेंगे, जो भी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ से इसको अच्छे से कर लिया है, और उसके बाद में हम इसमें देखिए कि एक पेप क्लॉथ आता है कपड़ा ये वाला, जो इसमें जी ऐसा होता है कहीं पे भी चिकनाहट वगैरह या कोई मिट्टी लगी हुई हो तो उसको अच्छे से रिमूव कर लेता है, ताकि फाइनल पेंट ये कभी भी हम क्लियर कोट वगैरह लगाते हैं तो सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं, ताकि इसमें जो मिट्टीपन वगैरह हो तो वो सारा निकल जाए और पेंट की क्वालिटी है वो अच्छे से नज़र आए। तो देखिए जैसे ही हम इस पर पेंट कर रहे हैं आप देख सकते हैं वीडियो में जो शाइनिंग आ रही है ये क्लियर कोट की पेंट हमने कर लिया। उसके बाद में ये क्लियर कोट लगाया जा रहा है, और इसकी कंडीशन देखेंगे जहाँ से जैसे हम इसमें क्लियर कोट कर रहे हैं उसकी शाइनिंग देख सकते हैं, जिससे शीशा लग रहा हो उस तरीके से इसकी क्वालिटी आ रही है। देखिए यहाँ से हम राउंड शेप से दिखा देते हैं आपको, और जहाँ जहाँ पे भी ये हो रहा है क्लियर कोट वहाँ से देखिए आप शाइनिंग आ रही है। इसी प्रकार से इसको पूरी तरीके से फाइनली कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से नज़र आता है। उसके बाद में गाड़ी का जो बोनट है उस पर भी हम पेंट करेंगे। देखिए जो भी भाई वीडियो वगैरह बनाते हैं उनका वीडियो हमेशा पूरा देखें, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और हर एक वीडियो में आपको अच्छी चीज़ें जानकारी मिलेगी। चाहे किसी भी भाई का चैनल हो उसका वीडियो अच्छे से देखें आप, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर अच्छे से कलेक्ट कर सके आप। क्योंकि आप जब भी कोई वीडियो का देखते हैं और स्किप कर देते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप कलेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी नॉलेज अच्छे से नहीं बन पाती है।
तो इसलिए हमेशा किसी भी बाइक का वीडियो देखें तो पूरा देखें। तो यहाँ से देखिए कि पूरी तरीके से फाइनल पेंट हो चुका है और इसकी कलर क्वालिटी देखेंगे आप तो शाइनिंग देखिए कि एकदम जैसे शीशा लग गया हो, इसी प्रकार से ये शाइनिंग है देखिए। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो बम्पर है ये पूरी तरीके से पेंट हो चुका है और इसके बाद में जो इसकी एसेसरी वगैरह है जो हमने इसकी पहले निकाली थी उसको हम इसमें फिट करेंगे। तो इसको भी हमने जो सारे जो पार्ट्स थे जो हमने इसको अच्छे से क्लीन वॉश कर लिया है और अच्छे से साफ़ करने के बाद में इसको सारे एसेसरी इसके अंदर फिट कर देते हैं और फिर इस बम्पर में गाड़ी में लगा के आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नज़र आता है। तो देखिए Subscribe now. ये सारी एसेसरी हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए ये सारी एसेसरी हमने इसमें फिट कर दी है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस बम्पर को इस गाड़ी के अंदर अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे ये देखिए, इसको लगाना भी बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फॉग लैम्प की जो प्लग है जो यहाँ से हमने पहले निकाले थे वो दोनों ही हम ऐड कर लेंगे। याद रखें ये सबसे पहले आपको यूज़ करना है। अगर फेंडर लाइनर नहीं लगे हुए हैं तो पीछे से लग सकते हैं और फेंडर लाइनर अगर लगे हुए हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है और लग भी जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि दोनों साइड से फॉग लैम्प कवर के जो है प्लग ये अटैच कर लेते हैं। तो इस साइड में भी हम ये फॉग लैम्प के दोनों अटैच कर लेते हैं। ये अटैच होने के बाद में देखिए क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में। तो ये यहाँ से लॉक कर देते हैं, ये लॉक हो चुके हैं। अब हम इसको बम्पर को ऐड करते हैं। देखिए कई भाई क्या करते हैं कि जहाँ से बम्पर फिटिंग नहीं होता तो वो बाहर से स्क्रू लगा देते हैं, तो ऐसा ना करें आप बिल्कुल। तो जब भी आप यूज़ करें तो कोई जेन्युइन ही यूज़ करें और बम्पर जो है वो अच्छे से फिटिंग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आप गैप देख सकते हैं कि इसको ऊपर की साइड खींचना है, डायरेक्ट प्रेस नहीं करना, ऊपर की साइड प्रेस करके Subscribe ही now. इसको पुश करना है और ये अच्छे से फिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ से ये फाइनली फिटिंग हो चुका है। अब इस साइड से भी देखेंगे आप, तो ये भी हमने अच्छे से फिटिंग कर लिया है। अब रही बात इसकी पूरी फिटिंग करेंगे तो इसको पूरा ही नट बोल्ट वगैरह लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये जो बोल्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये जो बटन वगैरह है ये सारे हम इसमें लगा देंगे और फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये गाड़ी नज़र आती है। तो ये फाइनली हमने इसको अच्छे से फिटिंग कर लिया है और ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसकी सारी एसेसरी हमने लगा दी है और बोल्ट वगैरह हर चीज़ों को लगा लिया। तो देखेंगे हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसकी रोड है, ये हम इसको अनलॉक करते हैं और बोनट को नीचे करते हैं और ये बोनट भी हमने पेंट कर दिया है। और इसकी कलर क्वालिटी की बात की जाए तो देखिए आप देखिए डिफरेंस वगैरह किसी प्रकार का कोई नहीं है और जो ओरिजिनल कंडीशन में रहनी चाहिए गाड़ी उसी प्रकार से ये नज़र आ Subscribe रही है। now. तो बाहर लाके हम चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो बॉनेट में जो डेंट था, आप छोटी वाली वीडियो में देख सकते हैं, जो पहले जो डेंट था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और यहाँ से आप कलर की क्वालिटी देखेंगे कि एकदम जो ओरिजिनल कंडीशन में रहती है और यहाँ का गैप देख सकते हैं जो एकदम परफेक्टनेस है। इसका कलर भी हमने इसकी कोड से ही मंगाया है और कलर की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि एकदम जो जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए उसी प्रकार से ये नज़र आ रही है। इसमें कलर की कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं है। और देखिए जैसे ये आसमान में जो बादल वगैरह है वो पूरे प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमने पूरी तरीके से फाइनल कर लिया है और जो कंडीशन थी गाड़ी की उससे पूरी यूनिक हो चुकी है। अब ये ओल्ड से नए अपडेट में हो चुकी है, यानी पूरी गाड़ी नई बन चुकी है। अब इसके हम साइड से भी बात करेंगे तो यहाँ से साइड से भी देख सकते हैं कि एकदम जो प्रोफेशनल तरीके से जो गाड़ी रहती है उसी प्रकार से ये नज़र आ रही है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं है। और लाइट की जो लाइट शेप की बात की जाए वो भी प्रॉपर तरीके से, कहीं से भी हमने इसमें बार स्क्रू नहीं लगाया और बम्पर को हमने नया लगाया है। और जो ग्रिल है वो सारी पुरानी है इसकी। और दिखा देते हैं आपको, सबसे पहले ये देखिए कि किस प्रकार से डैमेज था। तो यहाँ से देखेंगे कि ये इस प्रकार से नज़र आती थी डैमेज होने के बाद और ये फाइनल तैयार होने के बाद में इस प्रकार से नज़र आती है।
अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिए। और आपके सामने दो वीडियो मेंशन हो रही है, ये वीडियो आप क्लिक करके देख सकते हैं और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं कि इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उस लिए ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।